नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के नौका विहार पर हैं और हमारे साथ विजय सिंह जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पराग जो गोरखपुर का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन संस्थान था, जो भारत सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम था, उसे बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। क्या पूरा मामला है, इसको भी जानेंगे और क्या इस संघर्ष का परिणाम है, इसको भी समझेंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पराग को लेकर आप लोग काफ़ी संघर्षरत हैं। सरकार तो कह रही है कि अभी कुछ विपरीत परिस्थितियां, इसलिए हमने बंद किया, फिर चालू करेंगे। फिर ये संघर्ष क्यों? देखिए, पराग की स्थापना 1964 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था और लोगों को उच्च गुणवत्ता का दूध मिले, अच्छी जो क्षमता है उसका दूध मिले, ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि यहाँ के नागरिकों को, और साथ ही साथ जो दुग्ध उत्पादक में हमारे किसान जो जुड़े हैं, जो हमारी जो समितियां हैं, उनके माध्यम से जो दूध यहाँ पर सप्लाई करते थे, उनको भी एक रोजगार मिलेगा और तमाम सारे कर्मचारियों को भी रोजगार मिला था। अचानक से पराग डेयरी को बंद कर दिया गया। ऐसी सूचना है कि पराग डेयरी को बंद कर दिया गया। हम लोग का ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्थापित किया था, और पराग डेयरी सिर्फ दूध उत्पादक जो हमारे किसान हैं उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि इस इलाके में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए है कि जो उच्च गुणवत्ता की दूध की ज़रूरत थी, डेयरी मिल्क की, डेयरी प्रोडक्ट की जिनको भी ज़रूरत होती थी शादी ब्याह में, वो सब लोग पराग डेयरी से लेते थे और उचित रेट पर लेते थे। सरकार के इस बंद करने के फैसले से कहीं न कहीं से जो हमारे जो किसान इससे जुड़े हैं उनके सामने भी एक संकट उत्पन्न होगा, और इस इलाके में जो लोग हैं, जो गोरखपुर इलाके में, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और इस इलाके के भी जो लोग हैं, उन लोगों को भी एक जो उच्च गुणवत्ता का जो हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलता था, उसमें कहीं न कहीं से बाधा आएगी। एक सवाल मेरा है, जैसे कि तमाम और कंपनियां हैं जिसमें मदर डेयरी है और तमाम है, ज्ञान है, इनके दूध शहर में आने लगे, उसके बाद से कहीं पराग की खपत कम हो गई, तो जब ग्राहक लेने वाले ही नहीं हैं तो फिर पराग चलेगा कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, पराग की विश्वसनीयता, पराग के ऊपर लोगों की विश्वसनीयता पूरी तौर पर कायम है, और एक बहुत बड़ी साजिश है, जो साजिश के तहत हमारी जो एक पहचान थी, जो हमारे सहकारी क्षेत्र की जो एक डेयरी थी, उसको बंद करके कहीं न कहीं से जो इसके प्रबंधन में जुड़े लोग हैं, उनकी साजिश है कि इसे निजी हाथों में सौंपने का। जब पराग के जो प्रबंधन के लोग हैं, उनका कहना कि दूध नहीं मिलता। अभी 2022 में उसका बॉयलर खराब हुआ और कुछ दिनों के लिए खराब हुआ, तो जो बस्ती मंडल से दूध आता था वो जाने लगा अयोध्या की तरफ, फैजाबाद। और फिर जब हमारा जब बॉयलर ठीक हुआ तो प्रबंधन ने फिर बस्ती मंडल के लोगों से कोई संवाद स्थापित नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ का दूध आना बंद हुआ। और एक इसको बंद करने की गरीज, हमारा ये कहना है कि अगर अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से, यहाँ के नागरिकों के पैसे से, जो लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उसके पैसे से उसका एक्सटेंशन किया गया। इसी सवाल पे मैं आने वाला था। जब मैं आपके इन सारे आंदोलनों के बीच वहाँ के लोगों से बात किया, जो अगल बगल के क्षेत्र के लोग थे, तो ये हुआ कि जो पुरानी यूनिट थी वो अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन सरकार ने पैसा लगाकर एक बड़ा सा सेंटर बना दिया और पुरानी यूनिट को बंद कर दिया। पुरानी यूनिट चूँकि बंद हो गई तो वो तो ख़राब हो गई, वो खड़े खड़े ख़राब हो गई, उसको यूज नहीं हुई इसलिए ख़राब हो गई। तो अब संकट ये है कि पुरानी यूनिट तो ख़राब है, अब नई यूनिट बन गई है और उसमें उतना दूध ही नहीं आ पा रहा है जितनी उसकी उपयोगिता है। नहीं, ये इसमें एक बड़ी साजिश है। हमारा ये कहना है कि जब सरकार ने ही एक्सटेंशन किया, तो जो हमारा दूध उत्पादक किसान है, हम उनके बीच काम क्या किए, सरकार ने उनके बीच काम क्या किया, इस प्रबंधन से जुड़े लोगों ने क्या काम किया। जो आपने जो हमारे जो दूध देने वाले जो हमारे किसान हैं, उनका आपने भारी बकाया लगा रखा है। वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, महीनों से उनको आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसका नतीजा हुआ कि कहीं लोगों ने दूध देना बंद किया। दूध की कमी नहीं है गोरखपुर मंडल में, उनकी पेमेंट नहीं हुई इसलिए उनको आपने उचित जो उनको रेट मिलता था पहले, जो उनको समय पर भुगतान होता था, क्योंकि जानवर पालना और उससे दूध उत्पादन करना
तो एक बड़ा खर्चा है और किसान का रोज का खर्चा है। तो आपने कहीं न कहीं से उसको बंद किया और लाखों रुपया गोरखपुर बस्ती, गोरखपुर मंडल के, जो गोरखपुर हमारे देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर के किसानों का बकाया है। तो आप जब दूध देना बंद कर दिए, आपने जब दूध देना बंद कर दिया, जो लोगों का भुगतान जब करना आपने बंद कर दिया, तो लोगों ने आपको दूध देना बंद कर दिया। तो इसके पीछे कहीं न कहीं से एक प्रबंधन की जो गहरी साजिश है, और जो इस सरकार की एक नीयत भी है कि जो हमारे सरकारी क्षेत्र के, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उन सब उपक्रमों को कहीं न कहीं से निजी हाथों में देने की एक साजिश है। ये आपका आरोप है कि जैसे प्राइवेटाइजेशन, तो ये क्या अमूल, ज्ञान जैसे संस्थान इस पर काबिज हो जाएंगे? नहीं, बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, वो आकर के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डेयरी क्षेत्र में वो आएंगे। मेरा ये कहना है कि पराग डेयरी एक इस इलाके के लिए एक पहचान थी। पराग डेयरी इस इलाके के लिए जो उच्च गुणवत्ता का जो एक आज संकट है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें सही तरीके से मिलेगा लोगों को, वो आज लोगों के सामने एक चुनौती है। आप आए दिन देखते होंगे त्योहारों के मौसम में रोज छापे पड़ते हैं मंडियों में कि खोए में मिलावट है, पनीर में मिलावट है। और मैं कह सकता हूं कि जो हम लोगों ने पराग डेयरी को लंबे समय से जो देखा है, तो इसके गुणवत्ता पर कोई सवाल आज तक यहाँ के नागरिकों ने, अधिकारियों ने नहीं उठा, और उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रही है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो एक ऐसा उपक्रम जो है, जो इस इलाके की पहचान है, उसको बर्बाद करके आप अपने जो निजी क्षेत्र के लोगों को आप डेवलप करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें कहीं न कहीं से जो सरकार के इशारे पर, जो सरकार की मंशा है, जो सरकार लगातार कई ऐसे जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम रहे, लगातार उनको बेचने की काम, जो सब चीज़ों को बेच देने की जो नियत है, वो कहीं न कहीं इस पर भी प्रभावी हो रहा है। और जिसका नतीजा है कि आप जो यहाँ का प्रबंधन है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं दी गई? आखिर जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, उनका भुगतान समय से क्यों नहीं किया जाता है? निश्चित रूप से इसके पीछे गहरी साजिश है। और अगर लगातार आप कह रहे हैं कि घाटे में है, जो कोऑपरेटिव का जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो कोऑपरेटिव का एक जो सरकार की जो मंशा होती है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को उसके घाटे को पूरा करके और उसके घाटे को पूरा करके उसको चलाया जाए, ये सरकारों की मंशा रहती है। उस मंशा के विपरीत काम क्यों हो रहा है? तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से जो इसका प्रबंधन है, वो खुद ही ये चाहता है कि ये जो पराग डेयरी हमारी है, इसको बंद करके, और इसे निश्चित रूप से हमें लगता है कि एक साजिश है कि इसे किसी भी निजी सोसाइटी को या निजी क्षेत्र को ये देने का काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि ये जो पूरा संकट पराग पे चल रहा है, इस पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? दूसरा सवाल ये है, और अंतिम सवाल ये है, विश्वविजय सिंह जो पहले आमी बचाओ आंदोलन को लेकर लंबे समय तक संघर्षरत रहे, अब पराग के आंदोलन को लेकर हैं, किस मुकाम पे पहुंचाएंगे और इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मंशा बहुत साफ है, और हमारे पार्टी की नीति और नियत, और नेहरू जी के समय से ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया था। हमने सार्वजनिक क्षेत्र को भी मजबूत किया और खूब मजबूत किया, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो उद्योग लोग लगाए उनको भी हमने प्रोत्साहन करने का काम किया। लेकिन आज जो स्थिति है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो सब चीज़ों को बेच देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी गोरखपुर के अंदर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जहां से लोगों को रोजगार जनरेट होता है, वो सब कांग्रेस पार्टी के समय का स्थापित किया हुआ काम है। पराग डेयरी कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया था, और इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझती है। हमारा साफ साफ आरोप है कि जनता के पैसे से अगर उस डेयरी का एक्सटेंशन किया गया, तो क्यों फिर उस डेयरी को के जो घाटे को नहीं पूरा किया जा रहा है, और घाटा क्यों हुआ, किन लोगों की साजिश उसमें है, कौन लोग उस घाटे में शामिल हैं, प्रबंधन के कौन लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हम लोग का आरोप है। कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर इसको लड़ने का काम करेगी। अभी हमारे चारों जिलों में
हमारे जिला जो हमारी यूनिट है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने वहाँ के जिलाधिकारियों से मिलकर के ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। हम आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक पराग डेयरी के सामने वहाँ के लोगों का और गोरखपुर के जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनका भी, और जो इससे नहीं जुड़े हैं उन सब लोगों की एक बैठक हम करने जा रहे हैं और करके एक बड़े आंदोलन की दिशा में हम बढ़ेंगे। हम किसी भी कीमत पर गोरखपुर की जो पहचान है और जो गोरखपुर के लोगों को उच्च गुणवत्ता का, जो गोरखपुर के लोगों को अच्छे जो हमारी गुणवत्ता है और सही कीमत पर जो डेयरी प्रोडक्ट है उससे हम वंचित होने नहीं देंगे। उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर संघर्ष करेगी। दूसरा सवाल था कि जैसे आपने आंदोलन आंदोलन की कमान संभाली थी, किस आंदोलन की कमान और किस दिशा में ले जाने का प्रयास है? देखिए, आप जानते हैं कि लगभग 10-11 वर्षों तक हम लोगों ने आर्मी की लड़ाई को लड़ा और आर्मी आज बेहतर दिशा की तरफ बढ़ी है। ये जरूर है कि उसमें अभी सरकार को जो प्रयास करना चाहिए, सरकारी स्तर पर कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अभी उन्होंने पैसा नहीं दिया। गीडा में जमीन अधिग्रहण हुआ है लेकिन उसमें उन्होंने पैसा अभी तक नहीं दिया है। इसी तरह से मगहर में पराग की जो डेयरी है, पराग का जो हमारा पराग की डेयरी जो है वो हमारी पहचान का सवाल है। इस क्षेत्र के जो दुग्ध उत्पादक हमारे किसान हैं, जो जिनकी आजीविका उस पर निर्भर है, और आप बाजार के हवाले छोड़ देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनका बाजार में ब्लैकमेल हो। वो जो एक रेट और जो एक निश्चित मूल्य निर्धारित होता है पराग डेयरी से, आप उनसे वंचित। आप कल्पना करिए कि अगर ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है बंद होंगे पराग डेयरी जैसे लोग, तो जो दूध की सप्लाई हम प्राइवेट सेक्टर में करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी शर्तों पर किसानों को ब्लैकमेल करेंगे और हम इसको कतई होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी लंबे आंदोलन की दिशा में रणनीति बना रही है। हम यहाँ के लोगों से, आसपास के गांव के लोगों से भी और अपने गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों में जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उन सबसे हम लोगों ने शुरू किया है और इस लंबी लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम प्रबंधन के किसी भी साजिश को, हम सरकार के किसी भी साजिश को जो बेचने की साजिश है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।